हेलो बच्चों, आज हम फिर से अगली प्रश्नावली 3.2 को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, 3.1 को हमने पहले वीडियो में आपको बताया दिखाया था। अब ये पार्ट 2 उसका हो जाएगा, तो आपको 3.2 दिखा देते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं बच्चों, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से, कौन सी विधि बच्चों, नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक बच्चों, प्रतिस्थापन का मतलब होता है हम एक वैल्यू को निकालेंगे और दूसरे वैल्यू जिस समीकरण से हम निकालेंगे उस समीकरण में नहीं, उससे एक समीकरण से हम वैल्यू निकालेंगे, चाहे एक्स की निकाले चाहे वाई की, और दूसरे समीकरण में उसकी वैल्यू को रखेंगे। ठीक है बच्चों, ये नहीं कि जिससे आप निकालिए उसी में रख देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखना है कि जिस समीकरण से आपको निकालना है उसमें उस समीकरण को, उसकी वैल्यू को नहीं रखना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्यार सुनिएगा। तो पहला सवाल ये रहा बच्चों आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 14 दे रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 दे रहा है। अर्थात बच्चों हम यही शुरू कर लेते हैं, समीकरण 1 बना देते हैं, हम समीकरण 2 बना देते हैं। ठीक बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम कुछ नहीं करते हैं, समीकरण 1 से निकालो या 2 से निकालो, कोई समस्या नहीं है, चाहे 1 से निकालो या 2 से निकालो, x का निकालो चाहे वाई का निकालो। तो हम बच्चों कर लेते हैं समीकरण 1 से। किससे बच्चों, समीकरण 1। समीकरण 1 आपको दिख रहा है, तो इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे, हम y को पक्षांतर करेंगे। अब पक्षांतित करने पर आपको खुद पता है बच्चों कि पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या होता है, तो साइड से लिखेंगे ताकि वहां तक पूछ जाए, है ना। तो 14 को लिखा हम देंगे, हम किसको पक्षांतर कर रहे हैं, y को, तो y पक्षांतर होकर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया। बच्चों ये x की वैल्यू आपको मिल गई, समीकरण नंबर 3 बना दिए। ठीक, अब ये जो x की वैल्यू y है, समीकरण x का जो मान आया है प्योर मान नहीं है, क्योंकि इसमें y भी शामिल है ना। तो जब बच्चों इसको हम मान को कहां उठा के रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने मान कहां से निकाला था, 1 से। 1 से निकालेंगे तो 1 में नहीं रखेंगे, रखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई वैल्यू आएगी नहीं, है ना। चलिए तो बच्चों इसकी वैल्यू को हम कहां रखते हैं, फिर से लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में, इसमें 2 में x का मान रखने पर, क्या करें बच्चों, रखने पर। ठीक है, कर लेंगे। चलिए मैं रखता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे x लिखा है, समीकरण 2 आपको दिख रहा है ना, ये समीकरण 2 में जहां पे x लिखा है वहां पे हम मान उसका क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई रखेंगे। क्या रखें, 14 माइनस वाई। चलिए रखते हैं बच्चों, x दिख रहा है आपको, यहाँ पे रख देते हैं हम 14 माइनस वाई। फिर बच्चों उसके बगल में माइनस लिखा था, फिर वाई लिखा था, वाई लिखा, फिर इक्वल था, इक्वल किया, 4 था, 4 किया। ठीक, अब बच्चों आपको यहाँ दिख रहा होगा 14 को तो आप अचर को अचर की साइड ले जाएंगे, ये माइनस ये वाई, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 2 वाई हो जाएगा, वाई और वाई जुड़ा 2 वाई। लेकिन माइनस इसी का ध्यान रखिए, 14 इधर फेंकेंगे अर्थात पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इधर प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया। अब बच्चों देखिए, तो 2 वाई बराबर क्या हो जाएगा 14 में 4 घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि माइनस वाली संख्या यहाँ बड़ी है। ठीक, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, वाई जब निकालेंगे बच्चों तो ये 10 के बटे में कौन जाएगा, ये 2 भाई साहब जाएंगे, 2 से 2 5 जा 10, अर्थात वाई की वैल्यू कितनी आई बच्चों, आपको 5 मिल गई। कितनी मिल गई, दिख तो रहा है ना, हाँ y की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब सिंपल सा आपको साइड में आते हैं, y की वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर 3 में रखना है। जैसे यहाँ पे रखेंगे, y दिख रहा है ना आपको, बाकी कुछ कहीं चेंज नहीं करना है, सीधे जहां y लिखा है वहां पर हम क्या रखना है, 5। चलिए देखिए यहाँ पे y का मान, यहीं से लिख दीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये कर लेंगे थोड़ा बच्चों। चलिए तो रखें, ये समीकरण 3 आपको दिख रहा है, y यहाँ दिख रहा है, बाकी सबको उतारना है। पहले x शुरुआत करते हैं, पहले x चुपचाप लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, फिर 14 भी आप लिख लेंगे, फिर माइनस भी लगा लेंगे। अब y का मान रखना है, y का मान कितना था, 5। अब बच्चों x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5, कितना हो जाएगा, 9 5 14, है ना, 9 आ जाएगा। तो बच्चों साथ में x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू की, y का भी मान यहाँ रख लो। ठीक है, ये आपका आंसर है। मान लीजिए आपको चेक करना है कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है, तो आप यहाँ पे रख के देख लेंगे, यहाँ पे देखिए, चेक करना है, चेक करने को नहीं बोलता है सवाल में, सवाल में तो यही बोलेगा कि समीकरण को प्रतिस्थापन विषय, प्रतिस्थापन नाम से, प्रतिस्थापन का मतलब एक से मान निकालना है, दूसरे में प्रतिस्थापित कर देना है। जैसे पहले से हमने मान निकाला और फिर समीकरण 2 में हमने प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, चेक कैसे करना है बच्चों, जांच कैसे करना है, मतलब इसको अब मैं ऐसे समझा रहा हूं आपको। ठीक है ना, जांच कैसे करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, ये समीकरण आपको दिख रहा है x प्लस वाई, आपको लगाना नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं।
अलग से, ठीक है, बराबर 14। तो x की वैल्यू कितनी आई है 9, y की वैल्यू कितनी आई है 5 इक्वल टू 14 पहले से था, तो 9 5 14। अर्थात आपको समझ में आया कि हमारा आंसर जो है तो वो सही है, ठीक है। ये मैं जांच है आपको समझा दिया हूँ, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको आपको लगाना नहीं है पेपर में लगावाना, ठीक है बच्चों। ये तो पहला सवाल था। सेकंड नंबर फिर सवाल देख लेते हैं बच्चों। कोई कंफ्यूजन होगा तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे पहले से निकाले चाहे दूसरे से निकाले, चाहे x का निकाले चाहे y का, ठीक है ना। लेकिन है आप एक स्थिर रख दीजिएगा। लेकिन हाँ, किसी में मान लीजिए गुणांक होता, जैसे मान लीजिए आपका 2x प्लस y बराबर 2 लिखा होता, तो आप यहाँ पे किसका मान निकालते, y का तो ज्यादा सरल रहता, क्योंकि इसको निकालेंगे तो ये x का निकालेंगे तो ये बटे में भी ले जाना पड़ेगा, किंतु वाली संख्या आपकी बटे में जाती है, आपको पता है? ठीक है। इस प्रकार से बच्चों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अगला सवाल। ये तो सिंपल सा था, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा आप लोग अगला सवाल। अगला सवाल क्या है बच्चों, सेकंड नंबर इसमें क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। सेकंड नंबर आपका दे रहा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और बच्चों दे रहा है s अपॉन 3 प्लस टी बटा 2 इज इक्वल टू कितना है बच्चों 6 है, ठीक है। चलिए तो कुछ दिक्कत नहीं है, तो बना बनाया से समीकरण, इसको थोड़ा बना लेते हैं नीचे, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, इसको थोड़ा बना लेते हैं। समीकरण बना नहीं बच्चे, है ना। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड किए, यहाँ इसका गुणा करेंगे 2s हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2s, इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। सुविधा टेक इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2s प्लस हो जाएगा, यस है, ठीक है, 25 ना समझिएगा इसको, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 कितना हो जाएगा 36। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, इसका गुणा इसके साथ करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक का गुणा, लेकिन इसका गुणा फर्क पड़ेगा, 6 6 36, ठीक है। इसी को एक काम बनो बच्चों, 2 बना दो, मान 1 से निकालो, बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें गुणांक नहीं दिख रहा है, इसमें भी गुणांक है इसमें गुणांक, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से मान निकालेंगे कुछ भी कठिन नहीं होगा। देखिए हम समीकरण 1 का फिर से यूज कर लेते हैं, किसका समीकरण बच्चों 1 से, किससे समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम s का ही मान निकालते हैं। s का निकालेंगे बच्चों तो t को पक्षायन करेंगे, 3 तो बगल में लिखा तो बगल में लिखा रहा दीजिए, यानी कि इसको फिर इधर कर दीजिए, इसको थोड़ी कुछ करना है, छेड़खानी इसमें करना है। ये माइनस उधर गया तो क्या हो गया प्लस, ठीक बच्चों आ गया। s की वैल्यू आपको कितनी मिली, s की वैल्यू मिली आपको 3 प्लस t, इसको बना दीजिए तिक्के 3, ठीक है। अब इसके मान को कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। आपको s कहीं दिख रहा है समीकरण में, यहाँ यहाँ, हाँ भैया यहाँ तो t है ना। चलिए s की वैल्यू रखते हैं बच्चे, फिर से हम भाषा लिख लीजिएगा, s का मान समीकरण किस में रखना है बच्चों, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों, लिख लीजिएगा। चलिए रखें, s का मान रख रहे हैं 5 का नहीं, ठीक है ना, s का। चलिए s का मान रखते हैं, यहाँ पे पहले 2 लिख लीजिए चुपचाप, केवल s का स्थान चेंज होगा, 2 लिखा, 2 के स्थान पर क्या आ रहा है 3 प्लस टी, कोष्टक लगा के 3 प्लस टी, ये जो दो संख्या है इसलिए कोष्टक लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद 3 प्लस टी रख दिए, फिर उसके बगल में क्या है प्लस, फिर उसके बगल में 3t है, फिर बच्चों उसके बगल में इक्वल है, और फिर है 36, ठीक। फिर बच्चों देखिए तो समझिएगा, अब कुछ नहीं, कोष्टक बताता है कि 2 को अंदर अंदर ले जाना दोनों के पास, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 का t से गुणा करेंगे 2t हो जाएगा, अब प्लस आपका 3t पहले से है, और ये 36 आपका उपस्थित है, ठीक। अब बच्चों 6 को उधर फेंक दीजिए, और 2 और 3 दोनों प्लस है, तो 2 3 5 40 हो जाएगा, 5t इज इक्वल टू, इसको ले जाएंगे तो 36 माइनस हो जाएगा 6, ये माइनस कहां से आया, अरे बच्चों पक्षानी करने पर चिन्ह बदलता है ना, ठीक है। तो 5t इज इक्वल टू हो जाएगा 30, ठीक है, कितना हुआ बच्चों वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा, और लाइक जरूर ठोक दिया करिए, है ना। चलिए कंजूसाई क्यों बनना, हाँ। तो t की वैल्यू जब आएगी बच्चों, तो इंटू वाली संख्या हमेशा बटे में जाती है, ये हो गई, तो 5 6 जा 5 6 का 30, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6,
आ गई। अब इसके मान को उठा के कहाँ रखना है, फिर से 3 रख देना है। कहाँ रखना है, तो यही निकल ले, तो यहीं पे आ जाएगा। यहां लीजिएगा टी का मान समीकरण कहाँ रखना है, ये 3 है ना, हाँ 3 में रखने पर, 3 में रखने पर ना बच्चों रखेंगे, देखिए एकदम प्यार से यस आ जाएगा। देखिए यस पहले लिखिए, फिर इक्वल लगा दीजिए, फिर 3 लिखा है 3 भी लिख दीजिए चुपचाप, फिर प्लस है प्लस लगा दीजिए, फिर टी का मान कितना है 6, तो जो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 6 3 9। एस इतना मिल गया और टी भाई साहब आपको मिले हैं 6, ये दोनों की वैल्यू। ऐसे ही देख लीजिए यहाँ पे एस है आपका कितना 9, तो यहाँ 9 रख देंगे, समझाने के लिए कर रहे हैं 9 और माइनस टी कितना है 6, और 6 यदि घटा देंगे 9 में 3 आ जाएगा, अर्थात उत्तर आपका सही है। ठीक है, ये भी चेक हो गया। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको थर्ड नंबर दिखा देता हूँ। थर्ड नंबर किस क्या है बच्चों, देख लीजिए। थर्ड नंबर आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है बच्चों 3 है, और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। इसको 1 बना दीजिएगा, इसको 2 बना दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसमें आप एक काम करिएगा, यहाँ से इस y का मान वैल्यू निकालिएगा। ठीक है ना, y का मान, क्योंकि इसमें गुणांक नहीं दिख रहा है, इसमें 3 है, इसमें 9 है, इसमें 3 है। ठीक है, तो इससे आप निकालिएगा। ठीक है, चलिए जब इससे निकालेंगे बच्चों तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x नहीं, हम y की मान निकालते, माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको 3 को लिखा रहा, इसको पक्षायन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों माइनस का भाग लगा दीजिए, तो माइनस का भाग लगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। सीधा करके लिख दीजिए, सीधा करके लिखने का मतलब है कि 3x पहले लिख दीजिए और इसको बाद में, पक्षायन नहीं कर रहे हैं, सीधा करके लिख रहे हैं, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको पीछे भेज दिए, इसको आगे, क्योंकि गड़बड़ दिख रहा था ना माइनस। ठीक है, इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक, बनाने के बाद फिर देख लीजिए कि इसकी y की वैल्यू कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में लिख दीजिएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक से मान दिखा रहे हैं तो दूसरे में ही रखने, बच्चों में रखने पर रखिए। देखिए रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 9 लिखा है 9 लिख दिए, और x लिखा है x लिख दीजिए, फिर माइनस लिखा है माइनस कर दीजिए 3, और y की अब वैल्यू रखना है। y की वैल्यू कितनी थी आपकी 3x माइनस 3 थी। ठीक बच्चों, अब बराबर क्या था, इक्वल में 9 था। ठीक, चलिए 9x लिखा रह लीजिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, और x मत भूलिएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, 3 3 जा यहाँ भी 9 हो गया बराबर 9। ठीक है, अब देखिए ये 9x 9x कैंसिल हो गया, अब 9 उधर पक्षायन के 3 की भी कहानी खत्म, 9 माइनस 9, इधर तो 0 आ गया, इधर भी 0, अर्थात 0 बराबर 0। इस समीकरण युग्म का जानते हैं किसी प्रकार का हल है ही नहीं है ना, इसलिए इसको साइड कर देते हैं, इसकी चांस बिल्कुल नहीं बच्चों, है ना, डायरेक्ट वेरिएबल ही 0 हो गया है ना, इसलिए लास्ट में इसमें लिख दीजिएगा, इसका कोई किसी प्रकार का हल है इसमें है ही नहीं है ना। क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है आपका फोर्थ नंबर आपका लिखा है 0.2x, फिर है बच्चों प्लस में 0.3y, ये पॉइंट है, इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों 1.3। ठीक है, और अगला समीकरण क्या है बच्चों आपका 0.4x प्लस में ही बच्चों 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक बच्चों, इसको अभी समीकरण बनाए क्यों, इसका दशमलव गायब करना हो बच्चों तो डायरेक्ट गायब हो जाए, क्योंकि एक अंक यहाँ भी है, एक अंक यहाँ भी है, और एक अंक यहाँ भी है, इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, इसमें भी, वेरिएबल को नहीं काउंट करते। ठीक है, इसको गिन दीजिए नहीं, इसको डायरेक्ट हटाना चाहे तो क्या कर देंगे 2x हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 3y इज इक्वल टू हो जाएगा सीधे 13, समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा। इसका हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 23। ठीक बच्चों, इसको 2 बना दीजिएगा। ठीक, दशमलव कैसे हटता है तो हमें समझा दे रहा हूं, देखिए दशमलव एक अंक है, इसका दशमलव गायब करने की 2x/10 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3y/10 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा आपका
13/10। देखिए दशमलव गायब करने के लिए एक अंक गायब करना हो तो बटे में 10, 2 अंक गायब करना हो तो बटे में 3, मतलब 100। ठीक है, इसमें एक एक अंक दशमलव गायब करना था। अब देखिए लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 10 ही ना आएगा, ऊपर वाली संख्या सीधे उतर आएगी कि 10 में 10 का भाग लगाइएगा, गुणा करेंगे 2x से रहेगा, यहाँ भी 3x आ जाएगा, 13/10। ये देखिए 10 से 10 गायब होगा तो मिला क्या आपको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, बटे में 10 कर रहे हो ना, 10 गायब हो जाएगा सीधे। ऐसी सेम टू सेम यहाँ प्रोसेस करना है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, चलिए अब देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे समझा देना है, कोई पूछे तो, नहीं तो दशमलव सीधे गायब करके हल करना है। चलिए हम समीकरण 1 की बात कर लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 से बात करेंगे बच्चों, तो किसी का मान नहीं लिखा क्योंकि सब में गुणांक दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, सब में है, तो किसी से निकाल लीजिए। हम निकाल लेते हैं 2x को, तो 3y को पक्षायन करेंगे, 13 को बिल्कुल ना भूलेगा, बराबर के बगल में ही रहे, और 3y। ठीक, और जब x निकालोगे तो 13 माइनस 3y बटे में कौन जाएगा, 2 भाई साहब। ठीक है, इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 3। अब बच्चों जब x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, क्या मिली है x की वैल्यू, x का मान जो मिला है 13 माइनस 3y/2। ठीक है, इसके मान को कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में, 1 में नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि 1 से आपने मान निकाला है, रखना 2 में है। ठीक है, चलिए रखें, तो यहां लिख दीजिएगा x का मान समीकरण किस में रखना है, 2 में, 2 में रखने पर। ठीक है, रखें, थोड़ा देख लीजिए, रख के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ा देखिए कहाँ रख रहे हैं, 2 में, यहाँ 4 लिखा है, पहले 4 लिख लीजिए पहले, फिर x कितना है, x की वैल्यू ये है, कितना है 13 माइनस 3y बटे में कौन है बच्चों, 2, बटे में आपका 2 है। ठीक, और बच्चों प्लस लिखा है, फिर 5y लिखा है, सुविधा बटे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भिन्न सॉल्व करने के लिए, बराबर, और यहाँ 23। ठीक, देखिए मजे की बात बताओ, यहाँ 2 आ गया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब 2 का अंदर गुणा रस कर दीजिए, यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ देख लीजिए 2 का अंदर गुणा कर 13 दूनी 26 होगा, और 3 त्रिकाई 9, क्या होगा, देखिए देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो 13 दूनी 26 हुआ, और माइनस बच्चों 2 तिहाई 6 भाई, ये प्लस भाई साहब लिखे थे, इनको रहने दीजिए क्योंकि भिन्न हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कट गई संख्या बटे वाली, है ना, और 23। अब बच्चों देखिए 26 को उधर पक्षायन कर दीजिएगा, 6 वाई में 5 वाई घट जाएगा तो माइनस 1 वाई, लेकिन एक लिखा नहीं जाता बच्चों, बाई बस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई, बराबर 23 माइनस 26, घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, कितना आएगा, क्योंकि 26 में 23 घटाएंगे, और माइनस वाली संख्या 26 वाली बड़ी है, इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो बाई की वैल्यू कितनी आई, 3। ठीक, अब इस बाई के मान को कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 3 में, कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है। चलिए, तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दे। चलिए जब रखेंगे बच्चों तो क्या आएगा, देखिए थोड़ा सा, x इज इक्वल टू रखा 13 माइनस 3y बटे में क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, गड़बड़ कर दिए ना, देखिए यहाँ पे मान रखना है, पहले x देखिए, मान देख लीजिए, यहाँ पे यहीं पे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये बाई की वैल्यू कितनी मिली है, 3, ये आपस में इनटू में है, 3 गुणते बाई पढ़ेंगे इसको, 3 गुणते बाई, तो 3 गुणते बाई का मान 3। ठीक, हल कर इससे क्या गया, ये 13 माइनस 3 त्रिकाई 9 बटे 2। अब बच्चों भाग लगा देंगे तो कितना जाएगा, 13 में 9 घटाएंगे तो 4 आएगा, बटा 2, 2 दूनी 4। x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 2, और y की वैल्यू इसी के बगल में लिख दीजिए, y की वैल्यू कितनी आई थी, 3, नीचे पूछ जाए तो नीचे लिख दीजिए, अच्छा लगता है थोड़ा सा, इसी को बता दीजिए आंसर। ठीक है, दिख रहा का नीचे, हाँ दिख रहा है, ठीक। चले फिर, ये तो सिंपल सा सवाल था आपका दशमलव वाला। फिर अगला नंबर देख लीजिए, 5 नंबर, मिला इसको, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसकी बाई की जब वैल्यू आ गई तो रखना कहाँ है, समीकरण 3 में, सरलता पूर्वक आ जाता है ना, 13 लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर 3 गुणते बाई, बाई की वैल्यू कितनी थी, 3, ये देखिए ये आपस में गुणे के रूप में, 3 गुणते बाई पढ़ते हैं इसको, 3 बाई करते हैं वैसे, लेकिन 3 बाई गुणे के रूप में है। ठीक है, 3 त्रिकाई 9 हो गया, 9 में 13, 13 में 9 घटा दिए तो 4 आ गया, बटे 2, काट दी 2 आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए
तो आप समीकरण लिख लीजिए, पहले हल कर रहे हैं मान लीजिए इस सवाल को। इसमें क्या कह रहा है, ये समीकरण दिया गया है को हल कीजिए और एम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y आपको दे रहा है, y बराबर mx प्लस 3 दे रहा है, mx प्लस 3, अर्थात पहले हम बच्चों x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर लाके इसमें रखेंगे तो हमको m का मान मिल जाएगा। लगाने की प्रोसेस वही है, इसको यही कुछ बोला नहीं है, तो हम विलोपन प्रतिस्थापन दोनों भी देख लेंगे तो हम किसी भी से भी हल कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं फिर इसको। तो देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 लिख लिया, समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा, और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये 2 बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम समीकरण 1 से मान निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सब में गुणांक दिख रहा है आपको, समीकरण 1 से मान निकाल लें। 2x निकाल लेते हैं बच्चों, तो 2x इसको पक्षान कर दीजिए, तो 11 माइनस क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, वैसे तो हम बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी 2x का डायरेक्ट मान मिल रहा है समीकरण में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको वही समझा देंगे, दिमाग खराब होगी आपकी फालतू। चलिए बटे में कौन जाएगा 2 भाई साहब, ये बना दीजिए इसको 3। x की वैल्यू कहाँ रखना है, 1 में कि 2 में, 2 में, क्योंकि इस 1 से मान निकाले हैं तो रखना समीकरण 2 में है। ठीक बच्चों, चलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक बच्चों, चलिए 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बोले तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे में आपका 2, क्योंकि देखिए पहले 2 लिखा, फिर x की वैल्यू आपको ये रखना है, फिर माइनस है 4y है इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास 11 माइनस 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब देखिए 11 को उधर पक्षायन करना है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, 4 और 3 कितना हो गया आपका, हो गया 7, हो गया। 11 को उधर फेंकिए तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, और माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कि प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया। ठीक है, चलिए यहां देखिए माइनस 7y इज इक्वल टू, यहां कितना जाएगा 3 में एक जोड़ोगे तो, सॉरी 4 में एक जोड़ोगे तो 5 होगा, और 2 में एक जोड़ोगे तो 3 होगा, माइनस आ गया। बच्चों जब बाई निकाल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई बराबर निकालोगे तो 35/7, तो 7 पन्ना 35, तो बाई की वैल्यू कितनी आई 5 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, बाई की वैल्यू 5 आ गई। अब इस बाई का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 3 में देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है रखें। देखिए तो x बराबर 11 माइनस 3y, बाई क्या लिख रहे हो, बाई की मान रखो ना, बटे में क्या है बच्चों 2 है। ठीक, फिर से सुन लीजिए, पहले x लिखा, फिर इक्वल लगाया, फिर 11 लिखा, फिर माइनस भी लिखा, फिर 3 भी लिखा, और बाई बगल में था, बाई ये इंटू में है, इंटू 3 गुणते 5, ठीक 11 हो गया, माइनस 5 त्याई 15 बटे में 2। बच्चों जब x निकालेंगे तो 15 में 11 घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 4 आया बटे 2, 2 दूनी 4, x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको माइनस का 2, और बाई कितना मिला था आपको, बाई मिला था आपको 5। ठीक है, अब इस मान को हमको रखना है इस समीकरण में, तब जाके हमको m का मान मिल जाएगा। चलिए चेक करते हैं, तब y बराबर mx प्लस 3 से, ठीक है। चलिए y की वैल्यू रखें 5 रखा, इक्वल किया, m की वैल्यू कितना रख दिया -2 और +3 मत भूलिएगा। ठीक, अभी 5 है उसको इधर लाइए तो -3 हो जाएगा, इसको पक्षायन कर रहे हैं 3 को, ये -2m हो जाएगा। ठीक, घटा देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, इसमें 2 आएगा, यहाँ पे -2m है ही है, जब m की वैल्यू निकालेंगे इंटू वाली संख्या इधर बटे में आ जाएगी, तो 2 बटा -2, 2 एक कम 1 से कट गया, अर्थात m बराबर कितना मिला आपको -1। m बराबर क्या मिला बच्चों -1। ठीक है, क्योंकि 8 माइनस था ना, दोनों माइनस में माइनस माइनस कैंसिल हो जाता। इस प्रकार से बच्चों ये था आपका सवाल नंबर 2। ठीक है, देखिए बच्चों तीसरे नंबर में क्या बोला है कि जो रैखिक समीकरण के युग्म दिए हैं बच्चों,
तो उनको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, पहले समीकरण बना के फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा सवाल कोई एक में से कोई एक मुझे के साथ नहीं पूछेगा दो दो ठो, लेकिन इसमें बच्चों क्या है कि समीकरण बनाने के बाद हम किसी विधि से भी हल कर सकते हैं, चाहे विलोपन से चाहे प्रतिस्थापन से। लेकिन अभी हम प्रतिस्थापन बस सीखे हैं, लेकिन पेपर में ऐसा कुछ नाम करके देता नहीं है तो आपको इसके किस विधि से हल करना है ना, प्रतिस्थापन से या विलोपन से। आपको सवाल बस देगा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला सवाल इसका तीसरे का पहला देख लीजिए, फिर दूसरा आपको दिखाता हूँ, लिख दिए हैं, है ना। चलिए, तो क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है बच्चों, 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, हाँ, तो देखिए तो बच्चों सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। माना कि यहाँ सबसे पहले को हल कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले सवाल को हल कर रहे हैं पहले को। तो बच्चों माना कि दो संख्याएं क्रमशः x तथा y है। ठीक है बच्चों, क्या है, x तथा y। माना कि दो संख्याएं क्रमशः क्या है बच्चों, x तथा y है। ठीक है ना, या पहली दूसरी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, जैसा आपकी इच्छा हो। देखिए सबसे पहले तब प्रश्नानुसार, और किनारे से करिएगा, तब प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, अब प्रश्नानुसार क्यों किया, क्योंकि ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब घटाना, अंतर मतलब घटाना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, x माइनस वाई बराबर 26 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि दो ठो संख्याएं आपकी x और y हैं, तो इसने बोला है दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब माइनस। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों, 26, तो इसलिए हमने x माइनस वाई बराबर 26 बना दिया, समीकरण नंबर 1 बना दिया। ठीक, फिर पुनः प्रश्नानुसार, पुनः फिर से कुछ बोला है आगे वाले स्टेप में, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक बच्चों, देखिए फिर से क्या बोला है उसने, देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की, एक संख्या मतलब पहली संख्या, पहले लिख लीजिए, एक संख्या लिखा फिर इक्वल किया, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी कह रहा है, 3 गुनी। दूसरी संख्या आपकी क्या है, बाई है, ये 3 बाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट इसने मान निकाल के दे दिया। ठीक है, तो बच्चों इसमें उसने खुद है मान निकाल के दे दिया। देखिए फिर से सुन लीजिए, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी कह रहा है, 3 गुनी कह रहा है। एक संख्या अर्थात पहली संख्या हमने लिख लिया, फिर बच्चों दूसरी संख्या आपकी क्या है, बाई है, तो दूसरी संख्या की कितनी गुनी कह रहा है, 3 गुनी, तो इसे 3 का गुना कर दिए। ठीक, इसको बना दीजिए आप 2, डायरेक्ट x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि डायरेक्ट 2 से निकल आया है मानना बच्चों इसमें। ठीक है ना, 1 में रखने पर रख दें। देखिए थोड़ा सा यहां देख लीजिए, इसका मान यहां रख रहे हैं, x का मान कितना मिला है आपको, 3 बाई लिख दिए, फिर माइनस था माइनस किया, फिर y था y भी लिख लिया, बराबर था बराबर किया, और 26। ठीक, और 3 ठो y में एक ठो y घट गया बच्चों, कई ठो y बचेगा, 2 ठो y बराबर 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 26/2, इंटू वाली संख्या बटे में। तो y का मान कितना आ गया, 13 दूनी 26 होता है ना। लो y का मान कितना मिल गया, 13। अब इस y का कहां रखना है मान आपको, समीकरण नंबर 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, देखिए रखेंगे तो क्या आएगा, यहां पे रखिए x बराबर, ठीक, फिर बच्चों ये 3 लिखा है, 3 लिख दीजिए, इसको बताया ना गुणा के रूप में होता है। y का मान कितना मिला है, 13, रखेंगे 13 तिया 39, कितना हो जाएगा, 39। अर्थात x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, x की वैल्यू मिल गई 39। ठीक है, चलिए x मिल गया, y मिल गया, अतः करके लिख सकते हैं, अतः लिख दोगे, अतः पहली संख्या या दोनों संख्याएं क्रम से लिख सकते, अतः दोनों संख्याएं क्रम से क्या है, x 39 है और y कितना है, 13 है। ठीक है, यहीं पे लिख दीजिएगा अतः करके, इसी को अतः माना जहां हटा करके यहीं पे अतः डाल दीजिएगा। ठीक है ना, आप अतः दो संख्याएं क्रम से 39 तथा 13 है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ जो एक्स की एक्स वाली वैल्यू थी वो एक्स की वैल्यू जो थी 22 से 3 गुनी थी, ये 3 गुनी है। इस प्रकार से यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकता है पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या क्या है 13 है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से बहुत सिंपल सा था ये सवाल। अब आप इसको थोड़ा देख लीजिए, सेकंड नंबर को। ठीक है, पर लेकिन उससे पहले जानिए थोड़ा सा संपूरक क्या होता है। क्या होता है संपूरक, थोड़ा सुन लीजिए। संपूरक कोण हम उसको कहते हैं बच्चों, संपूरक उन दो कोणों का योग जिनका योग कितना होता है 180। जिन दो कोणों का मान कितना होता है 180। दो कोणों को जोड़ने पर यदि 180 आए तो संपूरक कहलाता है। अब बच्चों एक तो पूरक भी होता है, जिन दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आए उसको हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, दोनों थोड़ा ध्यान रखना है, सवाल में थोड़ा सा जिक्र किया इसने, ये देखिए आप संपूरक बोला है तो हम संपूरक को ले लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए इसको, देखिए बच्चों संपूरक कोण है ना, तो इसमें देखिए सबसे पहले आप बड़ा कोण को छोटा कोण को मान लीजिए। माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। ठीक है बच्चों, छोटा कोण क्या है y है। तब प्रश्न अनुसार कर लीजिएगा। तो प्रश्न अनुसार बच्चों संपूरक की बात मैंने बताया आपको, दो कोणों को जोड़ने पर 180 आए तो यानी पहला कोण x हो गया, दूसरा कोण y है, तो बराबर हो गया आपका 180। एक तो ये समीकरण बन गया आपको ऑलरेडी। ठीक है ना, फिर इसने फिर से पुनः प्रश्नानुसार में क्या बोला है, प्रश्नानुसार में क्या बोला देखिए थोड़ा सा। इसने कहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण आपने किसको माना है x माना है, तो x बराबर छोटे कोण से, छोटा कोण क्या है आपका y है, y प्लस 18। ठीक है, इसको बना दीजिए 2 के 2। समीकरण डायरेक्ट बन गया बच्चों। क्या बन गया डायरेक्ट। फिर से एक बार सुन लीजिए, नहीं समझ में आया होगा। पहले तो आप बड़ा और छोटा कोण मान लीजिएगा, क्योंकि द्विचर वाला रैखिक समीकरण बना है ना, सिंगल वाला पढ़ते तो x से काम हो जाता, लेकिन ये कहाँ पे द्विचर वाला हम समीकरण पढ़ रहे हैं ना। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री दिखे, पहले बड़ा कोण लिख दिया। बड़ा कोण क्या था आपका x, फिर बच्चों बराबर लगाया क्योंकि तुलना कर रहा है ना। फिर छोटे कोण से, छोटा कोण आपका क्या है y है, तो 18 डिग्री अधिक बोला तो अधिक कर दिए। अब इसके मान को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। यहां पे लिख दीजिएगा x का मान समीकरण किस में रखना बच्चों 1 में, 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए रखिए तो क्या मिलेगा आपको, x का मान रख रहे हैं यहाँ पे। x का मान कितना है y प्लस 18 है, फिर प्लस लिखा है, फिर y फिर से लिखा है, फिर बराबर लिखा है 180। लास्ट में डिग्री रख लेंगे हम। y और y जुड़ जाएगा, 18 को उधर फेंक दीजिए। यहां देख लीजिए, नहीं देखिए पूछेगा नहीं। तो y और y जोड़ के 2 y हो जाएगा। 180 में 18 आपका घट जाएगा। क्यों घटेगा, अभी डिग्री ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चों 18 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका इसमें 110 घटा दिए 70, 8 घटा दिए तो 62। ठीक है, तो y बराबर निकालेंगे तो 162/2 हो जाएगा। कितना 2 8 16 और 2 1 2, y कितना आ गया 81। ठीक, अब बच्चों जब 81 आ गया तो y की वैल्यू कहां रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए थोड़ा सा देखिए, जब रखेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा x बराबर y का मान कितना रखेंगे 81 अब प्लस 18, दोनों जोड़ दें कितना हो जाएगा 81 18, 8 1 9 और 8 1 9, 99। अब अतः का लिख दीजिएगा, अतः यहां माना हटा के यहां अतः डाल दीजिएगा, हटा देंगे अतः। ठीक बच्चों, तो अतः में क्या हो जाएगा बड़ा कोण कितना मिला आपको, बड़ा कोण x माने थे, x कितना मिला आपको x मिला 99, तो यहां जरूर डिग्री लगा दीजिए, यहां भूलिएगा नहीं। अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण y कितना है बच्चों 81 आया, 81 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से यही आंसर है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या कहा इन्होंने, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें
कितने में खरीदी बच्चों? 3800 में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें कितने में? 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछ रहा है, ठीक है ना बच्चों। मान लेते हैं यहाँ सबसे पहले सवाल को हम हल करते हैं। हम पहले मान लेंगे, माना कि प्रत्येक गेंद तथा प्रत्येक, जो लास्ट बोले उसी को, प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद की मूल्य क्रमशः, माना कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य क्रमशः x तथा y है, ठीक है बच्चों, x तथा y रुपए है, ठीक। अब देखिए, मतलब कहने का मतलब बच्चों की बल्ले की कीमत कितनी है? x है, और प्रत्येक गेंद की कीमत कितनी है? y है, ठीक है। अब इसमें यहाँ देखिए बच्चों 7 बल्ले की बात किया, अर्थात यहाँ हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार करें, जब बच्चों प्रश्नानुसार की हम बात करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 7 बल्ले मतलब 7x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं ताकि वहां की जगह रहे। 7x, फिर देखिए 6 गेंदे बोल रहा है, अर्थात 6y। अब बराबर कितने रुपए कह रहा है बच्चों? 3800, ठीक है। रुपए न लगाइए, कैलकुलेशन आना गया है, ठीक है बच्चों। इसको आप सीधे समीकरण नंबर बना दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए, फिर पुनः प्रश्नानुसार में क्या आएगा? पुनः प्रश्नानुसार कर दीजिएगा, अर्थात 5 गेंदे बोल रहे हैं बच्चों, सॉरी 3 बल्ले हैं, 3 बल्लों का मतलब होगा 3x, और 5 गेंदों का मतलब हो गया 5y। अब बराबर कितना कह रहा है बच्चों? 1750 रुपए। इसको 2 बना दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 से हम मान निकालते हैं, ठीक बच्चों। इसे समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से मान निकाल, x का निकाल, उसको फेंक दीजिए उधर, पक्षान करेंगे तो 7x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 7x बराबर क्या होगा? पहले आप 3800 चुप्पे लिख दीजिए बराबर के बगल में। अब इसको ना पक्षान कर रहे हैं, ये भाई साहब माइनस हो जाएंगे। जब x की वैल्यू निकालोगे बच्चों तो 3800 माइनस 6y, बटे में कौन जाएगा बच्चों? 7 आएगा, ठीक है। ये आपको समीकरण नंबर यहाँ 3 बना देना है, ठीक। अब देखिए, अब हम इसको x के मान को कहाँ रखना है बच्चों? 2 में, क्योंकि 1 से हमने मान निकाला, और रखना किस में है? दूसरे समीकरण में। किसमें बच्चों? दूसरे में। देखिए x की वैल्यू रखना है, तो सबसे पहले हम समीकरण 2 आपको दिख रहा है, ये पूरा है। सबसे शुरुआत यहाँ से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा लिख दीजिए, लिखना हो भाषा, नीचे जगह है ना, हाँ देखिए, तो यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखिए बच्चों? x का मान समीकरण किसमें रखना है बच्चों? 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए रख के देखते हैं। देखिए जब रखेंगे तो 2 आपको दिख रहा नहीं है, पहले 3 लिखिए, फिर x की पूरी वैल्यू रख दीजिए, ये वाला, ये हो जाएगा आपका 3800 बच्चों, और फिर इसके बाद -6y बटे में कौन है बच्चों? 7, कोष्टक बंद कर दीजिएगा। और फिर देखिए प्लस लिखा है, प्लस लिखा हमने, फिर 5y लिखा है, 5y लिख दिया। अब बराबर कितना लिखा है? 1750। फिर से एक बार सुनिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू हमको ये पूरी मिली, तो हम रख रहे हैं समीकरण 2 में। किस में रख रहे हैं? 2 में। ये 2 शुरुआत यहां से करेंगे, पहले 3 लिखा, फिर x की पूरी वैल्यू तो कोष्टक के साथ रखिए, क्योंकि बटे में भी है ना, इसकी x की वैल्यू को हम भी देखिए कोष्टक में रख दिए। फिर प्लस था, प्लस किया, 5y था, 5y किया, ठीक है। अब चलिए एक काम करिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, क्या कर देंगे? 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए 3 शून्य शून्य हो गया, कट तो रही नहीं, कट ही रही है, 3 शून्य शून्य हुआ, और 3 शून्य शून्य हुआ, 3 अठे 24 की 4 हो गया, हासिल 2 आया, और 3 त्रिकाई 9 2 11 हुआ। फिर माइनस बच्चों 6 18 हो गया, 18y बटे में कौन है बच्चों? 7। अब प्लस 5y, सुविधा बटे ले लीजिए, बराबर 1750, ठीक।
अब बच्चों यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 7 ही आएगा, आपको दिख रहा है ना। फिर देखिए जब एलसीएम 7 आएगा तो देखिए यहाँ क्या होगा, 7 का भाग लगाए तो सेम टू सेम उत्तर आएगा, क्योंकि 7 का भाग लगाए 1 आएगा, गुणा करेंगे तो सेम आएगा। तो 11,400 और माइनस 18y, ठीक है बच्चों। और यहाँ देखिए अब प्लस हो गया, 1 का भाग 7 में तो 7 ही आएगा, 7 बना 35 हो गया, 35y बराबर 1750, ठीक है। अब देखिए, अब बच्चों कुछ नहीं करना है, ये इन दोनों में देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो 35y में 18y आपका घट जाएगा। देखिए 2 यहां से निकला 20 हो गया, 20 10 30, 30 5 35, 2 यहां से 5 5 2 7 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 11,400 अब प्लस कितना बचा 17, कितना बचा 17y, और ये जो बटे में है उसको दे दीजिए, उसको गुणा कर लेते हैं, 7 शून्य शून्य हो जाएगा, 7 पन्ना 35 की 5 हो गया, हासिल आए 3, 7 7 49, 49 49 3 कितना हो जाएगा बच्चों 52, 52 की 2 हासिल 5 आया, 7 1 कम 7, 7 5 12, ठीक बच्चों, कितना आ गया 12,250, ठीक है। चलिए देखिए, अब बच्चों इसको फेंक दीजिए उधर, तो 17y को इधर रखिए, इसको 12,250 में किसको घटाना है बच्चों, 11,400 को, ठीक। अब देखिए तो इतना करने के लिए थोड़ा देखिए सिंपल सा है, तो 17y बराबर, देखिए थोड़ा सा यहां घटा लीजिए, इसको साइड में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 12,000 डायरेक्ट करेंगे तो आपके समझ में आए ना आए पता नहीं, इसलिए मैं रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करना है। 0 आ गया, 5 आ गया और 12, 8 4 12 होता है ना, एक हासिल यहाँ आएगी, कितना हो जाएगा आपका 2 हो गया, 2 में 2 गए 0 और ये आपका आपका 0, ठीक है। मतलब कितना है बच्चों 850। अच्छा बाई निकालेंगे, इसी के आगे थोड़ा देख लीजिए, नीचे तो जगह होगा नहीं, इसी के आगे यहाँ पे कर लेते हैं ना हम, ऐसे तीर का निशान मार के, जब बाई निकालेंगे बच्चों तो ये बटे में जाएगा 17, 850 के बटे में आ गया 17, 17 पचे 85, 17 शून्यम, अर्थात क्या निकल गया, आप लोग नीचे लिखेंगे है ना बराबर करके, बाई बराबर आपको कितना मिला बच्चों 50, अर्थात समझ में आया कि बाई किसको माना था हमने, गेंद को, तो गेंद की कीमत तो कंफर्म हो गई, ठीक है। चलिए अब इसी बाई का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, किसमें रखेंगे, थोड़ा सा ये गुणा भाग कर लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है ना। चलिए थोड़ा सा हम इरेज करेंगे ऊपर, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा आप। चलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा, ठीक है, इतने में। अब इसके मान को हम कहाँ रख रहे हैं बच्चों, y का मान यहाँ लिख दीजिएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। चलिए रखते हैं बच्चों, पहले x लिखिए चुपचाप, फिर इक्वल लिखिएगा, फिर 3800 माइनस 6, अब y की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 50, वो देखिए वहां पे ये y की वैल्यू। अब बच्चों बटे में कौन रहा भाई साहब 7 थे, अब देखिए यहाँ पे जब 38 माइनस 5 6 का 30 कितना है 300, बटे में ये 7 को नहीं भूलना है। चलिए और थोड़ा सा मिटा लेते हैं, थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 घटा दीजिए, 300 घटाएंगे तो 5 आएगा, अब बटे 7, तो 7 पन्ना 35, 7 शून्य 7 शून्य, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 500। लास्ट में आपको अतः करके लिखना है, अतः लिखना है प्रत्येक बल्ले, अतः करके यही जो माना पाठ में था उसी अतः, प्रत्येक बल्ले की कीमत 500 रुपए तथा प्रत्येक गेंद की कीमत 50 रुपए, अतः करके थोड़ा सा लिख देना, ठीक है ना। अतः करके बच्चों यहाँ पे अतः करके जरूर लिख लीजिएगा, अतः लिख करके लिख लेने से क्या है कि नंबर काटने का उनको चांस ज्यादा नहीं रहता, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा, ताकि हमको थोड़ा अच्छा लगे, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। तो बच्चों ये
चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहे हैं बच्चों। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त, नियत मतलब फिक्स किया गया है कि इतने का इतना लगेगा, है ना। नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना ले रहा है, 105 रुपए ले रहा है, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए कितना ले रहा है, 155 ले रहा है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, और फिर 25 किलोमीटर का भाड़ा भी पूछ रहा है वो, है ना, कितना होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम दो चीजें निकाल लेते हैं। क्या बच्चों, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो हम यही चीज मान लेते हैं, यही से मानेंगे, यही सवाल की सवाल से ही कर लिया करिए, है ना। इसको मान लीजिए हम हल कर रहे हैं, तो पहले मान लेंगे बच्चों, क्या मानेंगे, माना कि टैक्सी इसका ठीक है बच्चों, टैक्सी का नियत भाड़ा, कौन सा भाड़ा, नियत भाड़ा तथा बच्चों प्रति किलोमीटर आप किलोमीटर इसे लिख दीजिए हिंदी से, किलोमीटर का भाड़ा क्रमशः कितने बच्चों, x तथा y है। ठीक है, कितने बच्चों, x तथा y है। देखिए नियत भाड़े को x माना गया है और जो प्रति किलोमीटर किराया है वो क्या है, y है। तब प्रश्नानुसार बच्चों, ठीक है, तो प्रश्नानुसार में क्या है बच्चों, तो प्रश्नानुसार में ये कर देंगे। देखिए सबसे यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले नियत किराया को उसने क्या माना है बच्चों, x माना है, तो x हो गया। अब प्लस, अब इसमें देखिए यहाँ पे 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है, तो यहाँ 10 हो गया 22 अब बराबर 105। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा। फिर बच्चों फिर देखिए इसने नियत के लिए फिर से हम x ही रखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार में, तो बच्चों प्लस, देखिए अगले के लिए क्या बोला है, 15 किलोमीटर के लिए किराया कितना बोल रहा है, 155, तो ये 15 हो जाएगा और 155 समीकरण नंबर 2। एक काम करिए, इसको 2 भी ना बनाइए ना, सीधे यहाँ से मान निकाल लेते हैं। हमको वही विलोपन भी तो बोला था इस सवाल को हल करना है, तो हम यहाँ से प्रतिस्थापन बोला है, x की वैल्यू निकालेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे, 155 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, सीधे हो जाएगा 15y। ठीक है, इसको बना दीजिए 3 का है, 2 से काम हो जाएगा ना इसमें। चलिए x के मान का उठा कहाँ रखना है, इसमें 1 में, किसमें रखना है बच्चों, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। काहे को समीकरण बनाएंगे, सीधे डायरेक्ट निकल रहा है, x की निकाले, इसको पक्षांतर कर दिए, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल गया, तो समीकरण ये बन गया 2। अब मान बस रखना है, तो इस बार ध्यान रखिए हम इससे निकाल लिए, तो इसमें रख सकते हैं, मतलब बच्चों x से नहीं निकाल रहे, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, हम निकालने को x से भी निकाल सकते हैं, समीकरण 1 से भी, ऐसा नहीं है। चलिए तो पहले x का डायरेक्ट मान रखिए, यहाँ पे कितना आया, 155 माइनस 15y, अब प्लस कितना लिखा है, 10y, बराबर कितना है बच्चों, 105। सबसे पहले 155 को उधर पक्षांतर करिए, यहाँ देख रहे हैं कि माइनस का कितना बचेगा, देखिए 15 में 10 घट जाएगा तो 5y नहीं आएगा, बराबर इसको 105 माइनस क्या करेंगे, 155। अब बच्चों देखिए घटाएंगे तो क्या आएगा, थोड़ा देख लीजिए, यहाँ तो माइनस 5y है, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 50, सीधे आ रहा है माइनस में, तो y बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y बराबर निकालेंगे तो 50 के बटे में कौन आएगा, 5, 5 दहम 50, y बराबर कितना आ गया, 10। ठीक है, अर्थात प्रति किलोमीटर किराया बता गया। अभी देखिए नियत भाड़ा कितना आएगा, तो y का मान कहाँ रखना है आपको, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दें, ये देखिए 2 आपको बना है, तो पहले x लिख लीजिए चुप्पे, फिर 155 भी लिख दीजिए, फिर माइनस लगा दीजिए, 15 गुणते 10 कर लीजिए, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 दाहम 150, तो बच्चों x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। ठीक।
अर्थात एक चीज तो कंफर्म हो गई आपकी। क्या कंफर्म हो गई? कंफर्म ये हो गई बच्चों, एक चीज कंफर्म ये हो गई कि हमारा नियत भाड़ा 5 रुपए है। यहां लिख देंगे, अतः करके लिख दीजिएगा, नियत भाड़ा कितना हो गया? नियत भाड़ा आपका 5 रुपए हो गया। कितना? और बच्चों प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा हुआ टैक्सी का, प्रति किलोमीटर, प्रति केएम का भाड़ा, भाड़ा लिख दीजिएगा कितना हो जाएगा बच्चों? 10 रुपए। ठीक है, हर हर किलोमीटर का बढ़ता जाएगा। तो 25 किलोमीटर का क्या बनेगा? x प्लस 25y बराबर, देखिए कितना बनेगा? 25 किलोमीटर का ये बनेगा। नियत तो फिक्स है, नियत कितना था आपका? 5, तो 5 प्लस 25 गुणते 10, तो 5 अब प्लस 25 दाम 250, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? रुपए 255 रुपए 25 किलोमीटर का भाड़ा होगा। कितने बच्चों? 200। आंसर क्या दिखा रहा है? हाँ ठीक है, सही है ना। बच्चों तो ये 25 किलोमीटर किराया है। कितने का है? 25 किलोमीटर का किराया। अब बच्चों बात ये निकले कि यक्स कहां से आया? नियत किराया लगेगा ना, नियत 25 का बदल 25 बाई हो गया, क्योंकि प्रति किलोमीटर किराया आपने क्या माना है? बाई माना है। ये आपका 25 किलोमीटर का किराया हो गया, x प्लस 25, क्योंकि ये दो आंसर हैं आपके 5 और 10, क्योंकि उसने पूछा है यहाँ पे देखिए ना, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और फिर बोला है कि यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? 255 रुपए। ठीक बच्चों, तो अगला 5वां नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, किसमें? अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों ही दिशाओं में जोड़ने की ही बात कर रहा है बच्चों। किसकी बात कर रहा है? जोड़ने की ही बात किया है, सही बात है। हाँ, तो 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। कैसे? तो वह भिन्न क्या होगी? तो सबसे पहले यहीं पे मान लेना है बच्चों, क्या मानना है? जो लास्ट में पूछता है वही, माना कि वह भिन्न x/y है। क्या है बच्चों? x/y है। ठीक, ये मान लीजिएगा, सवाल में ही रहता है मानने वाला, है ना बच्चों। चलिए, तो थोड़ा सा जब यदि ऐसा है बच्चों, तो हम तब प्रश्नानुसार कर लेते हैं। तब प्रश्नानुसार में क्या कहा बच्चों? उन्होंने कहा कि अंश और हर दोनों में जोड़ना है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस 2, अंश में भी जोड़ना है तो, और बच्चों हर में भी क्या जोड़ना है? भिन्न जोड़ना है। तो कितना हो जाती है वो भिन्न? 9/11 हो जाती है। फिर सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले भिन्न माना, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। तो अंश और हर दोनों में कह रहा है, अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। ये अगला स्टेप है 3 वाला। जब जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न क्या बन जाती है? 9/11। देखिए जोड़ दिया तो ये 9/11 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। इसका गुणा इधर करेंगे, 11 का दोनों के साथ हो गुणा, इसके साथ भी और इसके साथ। 11 का x से करेंगे तो 11x हो जाएगा। 11 का 2 से करेंगे 11 दूनी 22 होगा। 9 का ऐसे कर लीजिए, तो 9 का 22 से करेंगे तो 9y, और 9 दूनी 18। ठीक बच्चों, चलिए अब x को इकट्ठा कर लीजिए। ये 11x हो गया बच्चों, और ये जब इधर आएगा भाई साहब इधर आएंगे, इनका चिन्ह बदल जाएगा। इधर प्लस था, उधर आया तो माइनस हो गया। 22 को भाई साहब उधर भेज दीजिए, 18 माइनस 22 हो जाएगा। तो ना बच्चों क्या मिला? 11x माइनस 9y बराबर क्या मिला बच्चों आपको? 18 में 22 घटाएं कितना आएगा? मतलब 18 में घटेगा ही नहीं, 22 में 18 घटाएंगे तो 18 2 20, ये माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। क्या बन गया? 1। फिर बच्चों देखिए, पुनः प्रश्नानुसार कर लीजिए। पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार में देखिए क्या कह रहा है? वो कह रहा है, देखिए यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न आपकी क्या थी? ऊपर वाली अंश है, नीचे वाली हर है। अर्थात बच्चों x प्लस 3 और y प्लस 3 बराबर क्या होगा बच्चों आपका? 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ बच्चों 9/11 हो जाती थी, यहाँ 5/6, तो 5/6 लिख देना है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 6x हो जाएगा,
और 6 त्रिक 18 बराबर इसका इधर तो 5 हो जाएगा और 5 तिहाई 15। ठीक बच्चों, एक काम कर इधर लाइए इनको, 6x माइनस हो जाएगा 5 इसको फेंकिए उधर, 15 माइनस 18 फिर से क्या है बच्चों 6x माइनस 5 बराबर घटा देंगे तो 15 3 18 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के आगे एक स्टेप कर लीजिए, इसे मान निकाल लेते हैं, लगे हाथ फिस में ला के रख लेंगे, काहे को इधर उधर करें, है ना। ना बच्चों, ठीक है, तो देखिए 6x करेंगे बच्चों तो 15, वैसे यहाँ पे गलती किए थे, यहीं से निकाल लेते तो ठीक रहता है ना बच्चों, इसके बाद ही निकाल लें। देखो अब इसको एक काम करो, तो काहे को एक्स्ट्रा फालतू काम हुआ, एक काम करो यहीं से निकाल लो ना, इसको हटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से बच्चों आप इसको उधर रहने दीजिए, इसको ऊपर फेंक दीजिए, 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 अब प्लस 15 माइनस हो जाएगा 18, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें घट गया तो 5 माइनस का 3 आया, जब x बराबर निकालोगे तो 5 माइनस 3 बटा के हो जाएगा 6, इसको बना दीजिए 2। ठीक, अब इसी के मान को लाके यहाँ रखना है समीकरण नंबर 1 में, कहाँ रखना है 1 में। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे भाषा, क्या लिखेंगे बच्चों, वही x का मान समीकरण कहाँ रखना है बच्चों 1 में, कहाँ रखना है 1 में, इसमें रखना है। ठीक है ना, क्योंकि हम मान दून से इसी से निकाल लिए थे, रखेंगे देखिए क्या होगा 11 लिख लिए बच्चों ना। अब x की वैल्यू रखना है, x की वैल्यू इतनी है आपकी 5 माइनस 3 बटे में क्या है बच्चों 6, कोष्टक बंद कर दीजिएगा। फिर बच्चों देखिए बगल में माइनस लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर इक्वल करके कितना लिखा है बच्चों माइनस का 4, देख लीजिए दिख रहा है। चलिए अब देखिए इसको अंदर गुणा कर लीजिए, है ना, 11 में 5 गुणा करते 11 5 55 हो जाएगा, 11 तिहाई 33 हो जाएगा, बटे में क्या है 6। फिर बच्चों देखिए माइनस का 9 सुविधा बटे ले लीजिएगा माइनस का 4। ठीक, अब बच्चों ये बताइए लघुत्तम कितना आएगा 6 ना आएगा, 6 में 6 का भाग लगाए कितना आएगा 1 आएगा, गुणा करेंगे तो सेम उत्तर आएगी संख्या 55 माइनस 33। और बच्चों इसमें माइनस देखिए 1 का भाग 6 से 6 आएगा, 6 नहीं है 54 ठीक, बराबर माइनस का 4, 6 का गुणा कर दीजिए बच्चों तिरियक, तो 6 चौको 24 हो जाएगा इधर, और इधर आपका 55 में 54 घट जाएगा, तो एक ठो केवल 22 बचेगा, माइनस का 33 बचा और बराबर 6 चौको 24 बचेगा, इसको फेंक दीजिए उधर, तो 22 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 24 पहले से था और 33 भाई साहब उधर गए तो प्लस हो गया। फिर से एक बार सुन लीजिए, कुछ नहीं 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये सीधे हो गया आपका इसका 6 चौको 24 बन गया। ठीक है, इधर देखिए यहाँ हल कर लीजिए, 55 में ये माइनस 54 घट गया, एक ठे बाई बचेगा, 33 वाला आपका पहले से है, फिर 33 को हमने पक्षायन कर दिया तो माइनस था तो उधर गया तो प्लस हो गया। अब बच्चों 33 में 24 घट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस घटता है ध्यान रखिएगा। तो बच्चों 22 बराबर कितना मिल जाएगा आपको 24, 6 यहाँ से निकला 3 यहाँ से 6 3 9, 22 की वैल्यू कितनी आ गई 9। इसका मान कहाँ रख दीजिए बच्चों समीकरण नंबर 2 में, यहाँ पे कर लेते हैं, नहीं यहाँ पे इरेज कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहीं पे दिखा देते हैं, देखिए तो 22 की वैल्यू हम रख रहे हैं 2 में, 22 का मान समीकरण 2 में रखने इसको रखने पर ठीक है, जब रखेंगे बच्चों तो क्या आएगा देखिए x पहले लिखिए फिर बराबर करिए 5 गुणते 22 बोले तो कितना है बच्चों 9, फिर माइनस 3 बटे में क्या आएगा 6, देखिए 5 नंबर 45 हुआ बच्चों माइनस 3 बटे में क्या आया 6। ठीक है, अब देखिए जब बच्चों 6 आ गया तो 45 में आप 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 42 आएगा, बटे में 6 6 सते 42, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अतः जो आपका भिन्न बनेगा लास्ट में ही लिख लीजिएगा,
अतः जो आपका भिन्न है, अतः वह भिन्न, वह भिन्न क्या होगा बच्चों, x बटा वाई था, तो x आपका x बटा वाई था ना आपका। देखिए तो x बोले तो 7 और y बोले तो 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7/9। चेक कर लेते हैं 7/9 है कि नहीं है 7/9, अर्थात यही आंसर आपका है बच्चों, यही आपका आंसर है। ठीक, इस प्रकार से बच्चों ये आपका 5वां नंबर सवाल हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, 3 गुनी आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, कितने गुनी बच्चे बोल रहा है 7 गुनी ही उस उनकी वर्तमान आयु। सबसे पहले यही शुरू करते हैं, हल करते हैं बच्चों। तो मान लीजिएगा कि माना कि दोनों लिखना हो, दोनों लिखे नहीं, पुत्र और जैकब ली, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की। तो एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं दोनों में फिर समझ में नहीं आएगा किसकी आयु बोल रहे हैं ना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, नहीं दोनों की आयु, तो दोनों की आयु फिर गड़बड़ा है ना यार। नहीं ऐसे के लिए दोनों लिखिए, माना कि जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y है, अर्थात जैकब की हमने x माना है, जैकब की क्या माना बच्चों x, तथा उसके पुत्र की क्या माना हो y, ठीक है ना। तब चलिए सबसे पहले तब प्रश्न अनुसार कर लेते हैं, तब क्या कर लेते हैं बच्चों प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार उसमें क्या बोला है 5 वर्ष बाद बोला है, बाद बच्चों प्लस करते हैं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस x प्लस 5, फिर बराबर उसने क्या बोला 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y प्लस 5, लेकिन कितने गुना कह रहा है 3 गुना कह रहा है, कितना कह रहा है बच्चों 3 गुना बोला है, 3 गुना बोला है ना। देखिए ना थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 5 वर्ष बाद, पहली बात तो बाद बोला यानी प्लस, जैकब की आयु देखिए, तो जैकब की x माना था तो x प्लस 5 हो गया, फिर उसने बोला उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो पुत्र की आयु y प्लस 5 हो गया 5 वर्ष बाद, और 3 गुनी बोला 3 गुनी कर लिया, ठीक है। चलिए तो x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 3y और प्लस 3 बचे 15, ठीक। y इधर लाइए तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 5, ये 5 कहाँ से आया, ये है ना प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया, तो बच्चों x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 15, 15 5 घटाएंगे 10 आएगा, समीकरण नंबर 1 बना दिए, ठीक है। फिर बच्चों पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। देखिए पुनः प्रश्नानुसार का फिर से आराम सुनिएगा, 5 वर्ष पूर्व यानी माइनस, पूर्व यानी इधर समझिएगा पूर्व और बाद यानी प्लस, पूर्व यानी माइनस, जैकब किया, फिर से देखिए x माइनस कितना होगा 5 ही होगा, कितने गुनी बोल रहा है देखिए थोड़ा सा गुना देख लीजिए, जैकब किया उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, कितना बोल रहा है 7 बोल रहा है बच्चों, तो 7 गुना कर लीजिए, लेकिन जैकब क्या था, जैकब तो x था, उसके पुत्र की y थी, तो y माइनस 5, चलिए तो x माइनस 5 ये हो जाएगा 7 बाई और 7 बना 35, इसको बस फेंकिए x का हम मान डायरेक्ट निकाल लेंगे, है ना। 7 बाई माइनस 35 ये हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 7 बाई, और इसमें घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 30, ठीक। 35 में 5 घट जाएगा ना, प्लस नहीं देखना है माइनस प्लस देखना है, ठीक है। चलिए बना गया समीकरण नंबर 2, x की वैल्यू मिल गई।
अब x का मान कहाँ रखना है, x का मान 1 में रखना है। यहाँ पे ये समीकरण बना था ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक बच्चों, चलिए रखते हैं। देखिएगा x यहाँ पे ऑलरेडी है, ये देखिए x दिख रहा है आपको। x का मान कितना है, 7/-30 आया है, बराबर है बच्चों, बराबर नहीं, सॉरी, ये तो अभी हम x का मान बस रखे हैं। ये देखिए x का मान इतना था, फिर माइनस लिखा है, माइनस बराबर नहीं लगाना है, -3y लिखा है, फिर इक्वल है 10। ठीक है, ये तो यहाँ से भी हमने किया है ना। ये प्रश्न 3 गुनी बोला था, यहाँ पे 7 गुनी बोला था। 7 का अंदर गुणा किया, तो अंदर गुणा इसी में के लिए दोनों में करना है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, तो अब यहाँ देखिए 7y आपका लिखा है, 7y का है, 7y में 3 y घटा दीजिए ना, कहे रखे आप, तो 4 3 7 होता है, 4y बचेगा। इसको 30 को उधर पक्षांतर कर दिए, 10 पहले से था, प्लस 30 आ गया, 30 10 40 हो गया, और इधर आपका 4 है, नहीं काम करिए, डायरेक्ट निकाल लीजिए, बाई निकालेंगे तो बटे में चला जाएगा, 4 का हम 40, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 10। कितना, 10। और जब बच्चों आपको बाई मिल गया, तो बाई का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख दीजिए। यहाँ पे तो 2 में रखेंगे बच्चों, देखिए कि x मिल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुण पे बाई का मान कितना है, 10, और माइनस में 30, कितना बच्चों, 7 दा हम 70 होगा, 70 माइनस 30, x आपको कितना मिल जाएगा, तो 4 3 7 70 अतः करके लिख दीजिएगा। अतः लिखेंगे जैकब की जो आयु होगी वो कितनी वर्ष होगी, 40 वर्ष, तो उसका पुत्र कितने वर्ष का होगा, 10 वर्ष का। अतः करके लिखना है, अतः जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः करके लिख दीजिएगा। x आपका पता है क्या है, 40 है, जैकब 40 वर्ष का, और बाई कितना है, 10 वर्ष, यहाँ 10 वर्ष लिख दीजिएगा, इसी का स्थान चेंज कर लेंगे, बस हो गया। यहाँ हो जाएगा आपका 40 वर्ष लिखना है, और यहाँ हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष कौन है, पुत्र है, और पिता कितने वर्ष का है, 40 वर्ष का। ठीक बच्चों, थैंक यू बच्चों। वीडियो जैसा लगे बिल्कुल बताया करिए, है ना, और लाइक ठोक दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और वीडियो लंबा हुआ है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो।